बोले हाँ घर पे रहकर तुम्हारी मैया है, मैया को कष्ट होगा इसलिए रुक जाओ। बाबा नारद रुक गए। माता ये भजन करने बैठ जाते, मैया कह देती है बेटा नारद ये काम कर लो वो काम कर लो। अच्छा कोई अगर भजन करने वाला है, भजनानंदी है, भजन में लगा है, तो उसमें जो अड़चन डालता है तो परमात्मा का सिंहासन भी डोलने लगता है। यहाँ बारह ने विचार किया, मैं भजन करने के लिए बैठ जाता हूँ और माता आदेश कर देती है, पता नहीं ऐसा कब आएगा कि ये मेरी मैया को नवा हो जाए और मुझे पूर्ण भजन का समय प्राप्त होने लगे। आज कहते हैं जो परमात्मा का निरंतर स्मरण करता है उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, प्रखर हो जाती है। सजनों कहने की देरी थी कि माता गौदोहन के लिए गई और एक काला का लूटा सर्प आता है, सर्प ने आकर की मैया को दर्शन दिया। जिसमें मैया को दर्शन दिया प्यारे भाइयों, मैया को गाय नामो नमा हो गई। जिसमें मैया को गाय नामो नमा हो गई। अब इनको पूर्ण समय भगवान का भजन करने को मिल गया और इतना भजन किया कि स्वयं भगवान विष्णु सामने दर्शन देने आ गए। ये भजन का महत्व है। हम आप भी अगर सच्चे हृदय से भजन करते हैं तो परमात्मा की सामने सूरज सामने खड़ी हो जाती है। नारद बाबा ने कहा प्रभु हमें अपने साथ में चलो। भगवान विष्णु कहने लगे बेटा नारद रुको, अभी नहीं साथ चले जाएंगे। अगला अवतार जो होगा तुम्हारा नारद अवतार होगा। तुम तो हर लोक में, ब्रह्म लोक में, विष्णु लोक में, शिव लोक में, इंद्र लोक में जहाँ चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। हमारा पूर्ण दर्शन उसी समय कर पाओगे। आज समय जाता गया तो आज देखिए मैं ऐसा बैठा हूँ, मैंने भजन किया और भजन करने के बाद उस क्षीर सागर यानी कमला प्राप्त के पावन कृपा से और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। जैसे ही कहा है व्यास जी का परितोष शुरू हो गया। नारद बाबा को कहने पर अभी तक 4 वेद रहे हैं, लेकिन नारद बाबा को कहने पर 5वां वेद भागवत महापुराण की कथा था अंकित कर दिया। जिस समय कथा को लिखना था ब्रह्म को बुलाया गणेश जी को। किनको बुलाया? गणेश जी को। क्योंकि महाराज ही श्री गणेश करे, क्योंकि हमारे सनातन में भगवान गणेश का पहले होता है। आज गणेश आराधन किया, गणेश आए और लेखनी कलम लेकर भागवत सभ्यता की रचना करने लगे। जितना रचना कर रहे हैं लेखनी टूट जाती है तो जो चूहा है चूहा की तरफ देखा गणेश ने। अच्छा सवारी जो है भगवान गणेश की, तो भगवान गणेश के मन मुताबिक कार्य कर रही थी। जैसे ही देखा चूहा दौड़ कर गया, ब्रह्म मोर का पंख लेकर ले आया। अच्छा लिखते व्यास जी जल्दी में बोलते जा रहे थे, फिर से टूट गई। अच्छा भैया फिर से टूट गई तो भगवान गणेश ने अपना जो दांत है अच्छा व्यास जी बोलते जा रहे हैं, अगर नहीं लिख रहे तो गणेश ने अपना दांत तोड़ा और तोड़ और लिख करके भागवत सभ्यता की रचना कर दिया। इसके उपरांत
अन्य प्रकार से कथा चलते चले जा रहे हैं और धर्म है समकालीन ऋषि और सूत जी महाराज भी धर्म है कि ऐसे ऐसे जिज्ञासु श्रोता कुछ जानने वाले क्यों क्यों श्रोता ज्ञान में भी और कथा दोनों ज्ञानी ध्यानी होना चाहिए क्योंकि ये परमात्मा की कथाएं है ये अगूढ़ है प्यारी इसके उपरांत बताया बोले महाराज कहते हैं परीक्षित जी महाराज ने कथा को शुरू किया है परीक्षित जी महाराज का जन्म कैसे हुआ और कहाँ हुआ बताने लगे यदा जिसमें कौरव और पांडवों का भीषण युद्ध चल रहा था। अच्छा एक बात बता दूं सके ध्यान से सुनिए जहां पर महाभारत का अंत होता है जहां महाभारत का अंत होता है वहीं से भागवत की शुरुआत होती है। अगर महाभारत ही करते रहे तो भागवत की शुरुआत नहीं हो पाएगी और अगर भागवत को धारण करना है अपने हृदय पर अपनी या खोपड़ी पर तो इतना याद रखना सज्जनों पहले महाभारत को बंद करना होगा और सबसे बड़ी महाभारत हमारे आपके मन के अंदर ही चल रही है। इस महाभारत को अरे भैया शांत कर लीजिए शांत कर लीजिए क्यों माने की कटी है अटपटी और झटपट रखे और खटपट बैठे तो दौदा चटपट दर्शन जो आपके मन में खटपट चल रही है इस खटपट को अलग कर दो और जो भागवत हो रही है इसको इन कानों के द्वारा मैंने कल बताया अरे अरे इसको पियो ये कानों के द्वारा पी जाते हैं और हृदय में धारण की जाती है। अब हृदय में आपके खटपट चल रही है व्यास भाई ठीक नहीं है वो जो आए उस बार आई थी कितना बढ़िया बाहरी का प्यारे यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान आ चुके हैं हम तुच्छ मनुष्यों का करना क्यों हम बड़े वाले का था वाले हैं भैया हम तो बहुत छोटे वाले छोटे पहले तो कुएं में बाल्टी चली जाती है ध्यान से सुनना जब कुएं में बाल्टी चली जाती है तो उसमें बड़ी कड़ियां भी डाली जाती है छोटी भी डाली जाती है कहो बड़ी कड़िया में बाल्टी न फंसे और छोटी न फंस के ऊपर आ जाए तो हमारा भाव तो यही रहता है कि कम से कम अगर बड़े बड़े वक्ताओं की कथा सुन सकते हैं और थोड़ा सा हमारी कथा से सुधार हो जाए क्योंकि ये विष्णु जो हमारे सामने गद्दी के व्यास के सामने अच्छा वो खड़े हुए हैं और उनको मैदान में बैठा के रखा है। आइए बोले व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुचे वही ब्रह्म में धरे वशिष्ठाय नमो नमः। व्यास को हम आप भगवान का रूप मानते हैं कि नहीं आदि जाना जी कौन बोला नहीं
कौन बोला भाई नहीं मानते भाई व्यास भगवान विष्णु का रूप हुआ है कि नहीं मैदान बाबा में वो स्वयं श्री हरि विष्णु बैठा है कि नहीं तो बहनों जरा अंतर चक्षुओं को खोलो और सामने बैठे हुए अपने नारायण का दर्शन करो तो जब तक तुम्हारे मन की खटपट नहीं जाएगी तब तक परमात्मा का साक्षात्कार होने वाला नहीं। महाभारत चल रही है उसी में कई योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। महाभारत शुरू कहां से हुई है क्यों हो गई विचार कर लो सके सब वाणी का संयम इधर उधर हो जाता है या जहां पर लोभ हो जाता है वहीं से महाभारत की शुरुआत होती है। जैसे दुर्योधन से भगवान विष्णु यानी कृष्ण जैसा समझाने वाला भगवान जिनको समझा रहे थे अरे दुर्योधन मान जाओ आओ इन पांडवों को ज्यादा कुछ ना तो सब तो नहीं जाओ सम्राट ले जाओ 5 राज्य दे दो ना नहीं दोगे बोले ठीक है 5 राज्य दो अरे कम से कम 5 गांव तो ले सकते हो नहीं देंगे 5 गांव नहीं दे सकते कन्हैया कन्हैया 5 गांव नहीं दे सकते तो 5 भाई दे दो कम से कम गुजारा तो हो जाएगा बोले नहीं देंगे